हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जिसमें हम यूपीएससी मेंस के लिए मैथ सब्जेक्ट को कवर करते हैं। अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 16 में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट को समझा था। एक मेथड भी समझा था इसका। एक बार रिवाइज करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट किस फॉर्म में होती है? इस फॉर्म में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू एंड आर ये तीनों किसके फंक्शन होते हैं? एक्स के फंक्शन होते हैं। ठीक है। अब ये जो इस टाइप की इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व करने के 4 मेथड्स होते हैं। चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन, इसे हमने अपने लास्ट पार्ट में कवर कर लिया था। आगे के मेथड्स है चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, या फिर इसको रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। तीसरा मेथड है चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और चौथा मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आज के इस वीडियो में हम अब ये सेकेंड और थर्ड मेथड को कवर करेंगे। तो चलो समझते हैं। मेरे साथ साथ लिखते जाना, नोट्स अच्छे से बनाते जाना। तो अगला टॉपिक है, सेकेंड मेथड है हमारा टू सॉल्व d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर बाय changing the dependent variable and removal of the first derivative। मतलब इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको रिमूव करने वाले हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलो करते हैं आगे। क्या होगा इसके अंदर? पहले हम लिखते हैं गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ। अब फर्स्ट मेथड में जैसे हमने माना था, क्या माना था कि हम जनरल सॉल्यूशन मान लेते हैं इसका y इज इक्वल टू यू वी। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रही हूँ अभी। लेट y इज इक्वल टू यू वी, जिसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं, बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 गिवन है उसका जनरल सॉल्यूशन हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू यू वी है। तो अब u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले बाई इक्वेशन 2 डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा? डिफ्रेंशिएट कर दो इक्वेशन 2 को x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी यू अपॉन डी एक्स। ये आ गया। इसे इक्वेशन 3 डाल देते हैं। अब डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू और फाइंड कर लो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? u डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस v डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस v डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ये हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब पहले हम क्या करते हैं कि ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 4 में जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें।
ठीक है, करते हैं। तो फिर इक्वेशन 1 बिकम्स, पहले इक्वेशन 1 लिख लेती हूँ मैं दोबारा से। क्या थी इक्वेशन 1? d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो d2y/dx² की वैल्यू इक्वेशन 4 से पुट करो, तो ये हो जाएगा u d2v/dx² प्लस v d2u/dx² प्लस 2 dv/dx इंटू du/dx प्लस p dy/dx की वैल्यू क्या थी इक्वेशन 3 से? u dv/dx प्लस v du/dx। तो उसको भी पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? v du/dx प्लस u dv/dx प्लस qy। तो y नहीं पुट करेंगे, y इज इक्वल टू हमने क्या माना है? uv माना है ना। तो ये हो जाएगा क्या? QUV इज इक्वल टू R। यहाँ तक कोई दिक्कत? केवल मैंने वैल्यूज़ पुट की है। अब नेक्स्ट उसके बाद जो आप ये है u d2v/dx², ये हो गया प्लस। अब ज़रा देखो, पहले मैं p का मल्टीप्लाई कर देती हूँ अंदर। तो ये हो जाएगा v d2u/dx² प्लस 2 dv/dx du/dx प्लस pv du/dx प्लस pu dv/dx प्लस QUV इज इक्वल टू R। ये आ गया। अब नेक्स्ट उसके बाद इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, u d2v/dx² को। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक आपकी ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म में से dv/dx कॉमन आ रहा है, तो वो dv/dx को कॉमन ले लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 2, यहाँ पे बचेगा du/dx प्लस, और इधर क्या बचेगा? pu, और बाहर आ रहा है क्या? dv/dx। और बाकी का आपका क्या बचा? एक ही सेकंड वाली टर्म बची v d2u/dx² प्लस, और क्या बचा? pv du/dx प्लस QUV इज इक्वल टू R। ये हमारा आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब ज़रा देखो, हमारा मेथड का नाम जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये है कि हमें रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना है। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को v/x d2v/dx² की फॉर्म में मानती हूँ, तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया? dv/dx हो गया। अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरे की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो ये वैल्यू हट जाएगी, dv/dx का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो हम यही करते हैं, क्या? टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? जो आपकी जो ये सेकंड वाली टर्म है dv/dx का जो मल्टीपल है, ये क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स 2 du/dx प्लस pu बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब यहाँ से अगर देखो 2 du/dx बराबर क्या आएगा? माइनस pu du/dx बराबर माइनस pu/2। अब इसको वेरिएबल सेपरेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो आप। u वाली टर्म एक तरफ, x वाली टर्म एक तरफ, तो ये हो जाएगा क्या? du/u इज इक्वल टू माइनस p/2 dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे 1/u du इज इक्वल टू माइनस 1/2 बाहर आ गया p dx। वैसे तो लेकिन p क्योंकि x का फंक्शन है तो p को इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/u क्या हो गया? log u इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब यहाँ पर इस स्टेप में गलती हो जाती है बच्चों से, क्या कि वो p को बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन dx को x लिख देते हैं।
ये नहीं भूलना है, ध्यान रखना है कि जो p है हमारा वो x का फंक्शन है, तो हम p का इंटीग्रेशन p² भी नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, इंटीग्रेशन p dx, ये ऐसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट अब उसके बाद यहाँ से u की वैल्यू फाइंड करोगे तो जो log है वो उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, e की पावर में, तो e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन p dx, ये हमारे पास क्या आ गई, u की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत इसमें किसी को यहाँ तक? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं यहाँ से du अपन, क्योंकि ज़रा देखो ऊपर हमारी इक्वेशन में dv/dx को तो आप हटा दोगे, जो ये वाली इक्वेशन थी, इसमें ये dv/dx वाली टर्म तो पूरी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि इसको हमने ज़ीरो मान लिया। लेकिन अभी आपका इक्वेशन में du/dx भी आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमारे पास u की वैल्यू आ गई है तो उसको फाइंड कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो du/dx अब आप फाइंड करोगे तो देखो डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो एक एक डरना नहीं है इसको देख के कि इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, भाई सिंपल स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले e की पावर का करेंगे, e की पावर का इंटीग्रेशन वो डिफ्रेंशिएशन e की पावर ही रहता है, तो ये पहले ऐसे ही आ जाएगा, e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन p dx आ गया। अब उसके बाद ऊपर वाला जो उसकी पावर है इसका करना है, तो देखो आपके पास पावर क्या है, -1/2 इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो देखो -1/2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, और ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये डिफ्रेंशिएशन से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, केवल p बचेगा, तो वो आपने यहाँ लिख दिया -1/2 इंटू p। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब उसके बाद du/dx, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूँ तो देखो -1/2p तो हमारे पास है ही है, इस पूरी टर्म को मैं u लिख सकती हूँ, -1/2pu, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, du/dx की वैल्यू आ गई। अब ज़रा देखो जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन दे रखी है उसमें d2u/dx² भी दे रखा है, ठीक है, du/dx है, d2u/dx² भी है, तो हमको d2u/dx² की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, तो उसे भी फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, d2u/dx² इज इक्वल टू -1/2 कॉमन आ गया, ये हो जाएगा p du/dx प्लस u dp/dx। इसको और सॉल्व कर दो तो d2u/dx² इज इक्वल टू -1/2 p, du/dx की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो du/dx की जगह क्या आ जाएगा, -1/2 pu प्लस u dp/dx। और सॉल्व करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, d2u/dx² इज इक्वल टू -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 1/4 p² u माइनस 1/2 u dp/dx, ये d2u/dx² की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद अब ये जो du/dx की वैल्यू है d2u/dx² की वैल्यू है, इसे हम अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन थी ऊपर, इस इक्वेशन को कुछ नाम रख देते हैं। ऊपर हमारी कितनी इक्वेशंस बनी थी, 4 बन गई थी, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 रख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो देखो ज़रा, अब आगे सॉल्व करते हैं। पुट द वैल्यू
ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो देखो यू डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पूरी वैल्यू हमारी पहले से क्या हो गई है, ज़ीरो मानी है ना हमने, तो ये वाली टर्म तो पूरी गई प्लस। तो अब इस पर आते हैं v। अब डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे निकाली थी हमने, ये रे डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/4 पी स्क्वायर यू माइनस 1/2 यू पी डी पी अपॉन डी एक्स। तो इसको पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v 1/4 पी स्क्वायर यू माइनस 1/2 यू डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, माइनस 1/2 पी यू, तो इसे भी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 पी यू प्लस क्यू, यू की जगह क्या था, यू की वैल्यू, यू की जगह यू ही रहने देते हैं, यू वी इज़ इक्वल टू आर। ये हो गया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा यू डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 पी स्क्वायर यू, इस पूरे में से तीनों ही टर्म में से v कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो मैं v को पूरे में से कॉमन ले लेती हूँ, माइनस 1/2 यू डी पी अपॉन डी एक्स प्लस v को कॉमन ले रही हूँ तो p का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 पी स्क्वायर यू प्लस क्यू यू, और ये इस पूरे में से क्या कॉमन आ गया, v कॉमन आ गया, इज इक्वल टू r। नेक्स्ट अब उसके बाद u डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ज़रा यहाँ पर देखो 1/4 पी स्क्वायर यू और माइनस 1/2 पी स्क्वायर यू, ये आपका क्या हो गया 1/4 पी स्क्वायर यू ही हो गया, 1/4 माइनस का पी स्क्वायर यू माइनस 1/2 यू डी पी अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू। अब ज़रा एक चीज़ देखो, इसमें से इन तीनों टर्म्स में से u भी कॉमन आ रहा है तो u को भी कॉमन ले लो, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा क्या, पहले मैं q वाली टर्म को लिख लेती हूँ, q माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर यू वी, यू कॉमन आ गया, इज इक्वल टू r। नेक्स्ट, अब जो हमारी जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की, उसमें डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर अकेला आना चाहिए, यू नहीं आना चाहिए उसके अंदर, तो यू का डिवाइड लगा दो पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर, यू कैंसिल हो जाएगा, वी बचेगा इधर और इधर आ जाएगा आर अपॉन यू, ये आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस। इसको इक्वेशन नंबर 6 डाल देते हैं। वेयर, ये आई कहाँ से आया, वेयर मैंने इसमें आई को, ये जो पूरी टर्म थी आपकी बीच वाली, क्यू माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर, इसको आई मान लिया है, और एस क्या है, आर अपॉन यू। तो ये वाला जो जनरल फॉर्म है इसी को नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो ये एग्जाम में नॉर्मल फॉर्म प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है कि नॉर्मल फॉर्म को प्रूफ करो, इसको डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, वेयर आई बराबर ये है और एस बराबर ये है। तो अब हमारे पास क्या है, इस वाली जो ये इक्वेशन आई है निकल कर, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और फिर हमने जनरल सॉल्यूशन क्या माना था, y इज इक्वल टू यू वी, u बराबर हमारा पहले ही आ गया, u बराबर आया था हमारा e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन p डी एक्स, और v की वैल्यू ये इक्वेशन 6 को सॉल्व करके आ जाएगी,
ठीक है। फिर u और v की वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा अपनी इक्वेशन का, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रूफ कंप्लीट। अब एक बार शॉर्ट में वर्किंग रूल समझ लेते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ये तो एक तरह से डेरिवेशन हो गया किसका, इस जनरल फार्मूले का। अब वर्किंग रूल में हम डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 6, इसको डायरेक्ट पुट करेंगे। आई और एस की वैल्यू क्या है ये भी हमें याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे वर्किंग रूल लिखो। स्टेप 1, राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू r। स्टेप 2, to remove the first derivative we choose u is equal to e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। कैसे आया ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हटाना है तो u को हम ये मान के चलेंगे। स्टेप 3, assume the जनरल सोल्यूशन। क्या मानते हैं, y इज इक्वल टू यू वी, वेयर u इज कैलकुलेटेड बाय स्टेप 2 एंड v इज कैलकुलेटेड बाय कौन सी इक्वेशन, जो इक्वेशन अभी हमने प्रूफ की थी, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, वेयर आई इज इक्वल टू क्या था, q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स, और s बराबर क्या था, r अपॉन यू। तो ये वर्किंग रूल हो गया। वही कि जो इक्वेशन होगी पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर जनरल सॉल्यूशन मान के चलेंगे y इज इक्वल टू यू वी। अब अगर आपको रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव वाले मेथड से इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, u बराबर क्या मान लेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे u की वैल्यू आ जाएगी, और फिर d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। फिर u और v की वैल्यू को y बराबर यू वी में पुट कर देंगे तो जो आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। डन, क्लियर। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये क्वेश्चन करोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ज़रा, क्वेश्चन है y डबल डैश माइनस 4x y डैश प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू -3 ई की पावर x स्क्वायर साइन 2x। ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब पहले मैं इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख लेती हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू -3 ई की पावर x स्क्वायर साइन 2x। अब जो जनरल फॉर्म होती है इस इक्वेशन की, कौन सी, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, उससे हम कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जब इसे कंपेयर करोगे तो आपके पास पी बराबर क्या आ जाएगा, -4x, क्यू बराबर क्या आएगा, 4x² -1, और आर बराबर क्या आएगा, -3 e⁻x² sin 2x। ठीक है, उसके बाद अब पहले हम लेट कर लेते हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू यू वी है। तो लेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ऑफ इक्वेशन 1 इज y इज इक्वल टू यू वी। तो u के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या था, u इज इक्वल टू e⁻−1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स, वैल्यू पुट करके u की वैल्यू निकाल लो। तो e⁻−1/2 इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -4x, तो -4x dx। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन x dx, x को इंटीग्रेट करोगे x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा सॉल्व होके e⁻x²। ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, v की वैल्यू किस इक्वेशन से निकालते हैं, d2v/dx² प्लस iv इज इक्वल टू s, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, वेयर i बराबर क्या होता है, q -1/4 p² -1/2 dp/dx। तो i की वैल्यू फाइंड करो, q की वैल्यू क्या थी हमारी क्वेश्चन में, 4x² -1, 4x² -1 -1/4, p की वैल्यू क्या थी, -4x, -4x का स्क्वायर करोगे तो -4x का स्क्वायर -1/2 d/dx, p की वैल्यू क्या है, -4x। इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 4x² -1 -1/4 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 16x² हो जाएगा, ये -1/2, ये माइनस को आगे ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, और 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4 हो गया सीधे सीधे। तो i बराबर 4x² -1 -4x² +2, और सॉल्व करोगे इसको तो 4x² से 4x² कैंसिल हो गया, और 2 - 1 i की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है, अब s i की वैल्यू आ गई, और क्या होता है हमारा इसमें, i आ गया, v हमें v की जगह v पुट करना है, s की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो s बराबर क्या था, r/u। तो देखो ज़रा r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है -3 e⁻x² sin 2x, -3 e⁻x² sin 2x अपॉन u की वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है e⁻x², तो u की जगह क्या आ गया, e⁻x²। अब ये इसमें e⁻x² से e⁻x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -3 sin 2x, ये x की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन जो थी हमारी उसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन का नाम क्या दिया था हमने, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, बाय इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2, d2v/dx² प्लस iv इज इक्वल टू s। तो ये हो जाएगा d2v/dx² प्लस i की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 1 निकल कर आई है, तो ये v रहेगा, और s की वैल्यू क्या निकल कर आई है, -3 sin 2x, -3 sin 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट अब उसके बाद अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, d² + 1 इंटू v इज इक्वल टू -3 sin 2x। अब इस टाइप की इक्वेशन को तो हम सॉल्व कर चुके हैं, वही कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड करो, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करो। तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, ऑक्सिलरी
इक्वेशन क्या होगी, m² + 1 इज इक्वल टू 0। तो m बराबर क्या आएगा यहाँ से, प्लस आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + आयोटा 0 - आयोटा। और a ± b आयोटा अगर होता है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकल कर आता है, e की पावर अल्फ़ा x होता है। अल्फ़ा की वैल्यू तो 0 है यहाँ पर। c1 cos बीटा x, बीटा की वैल्यू 1 है तो यहाँ x बचेगा प्लस c2 sin x। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मतलब अभी आपके पुराने टॉपिक्स अच्छे से क्लियर नहीं है, पहले उनको करो। e की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर c1 cos x प्लस c2 sin x। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करो। ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन कितने हो गए थे हमारे यहाँ पर, 2 इक्वेशन हो गए थे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 डाल देती हूँ। ये वाली जो इक्वेशन आई थी इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f(d) × q। तो ये हो जाएगा 1/d की वैल्यू क्या है, f(d) की d² + 1, d² + 1, और q की वैल्यू क्या है -3 sin 2x, -3 sin 2x। -3 को आगे ले आओ, 1/d² + 1 sin 2x। अब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, जब भी ये वाली कंडीशन बनती है तो हम क्या करते हैं, d² की जगह -a² पुट करते हैं। a क्या है यहाँ पर 2, तो -2 का स्क्वायर यानी कि -4, d² की जगह पुट कर दो तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा -3 × 1/-4 + 1 × sin 2x। तो ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, ये -3/-3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका क्या आ गया sin 2x। यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत। अब उसके बाद जो जनरल सॉल्यूशन है हमारा, ये जो PI और CF से जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, ये किसका निकलेगा, इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी इक्वेशन 3, इसका जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। तो लिखते हैं CF हमारा था c1 cos x + c2 sin x। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 क्या निकल कर आएगा, y इज इक्वल टू CF + PI। तो y बराबर CF की वैल्यू क्या थी, c1 cos x + c2 sin x, और PI क्या निकल कर आया है sin 2x, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो अब ये नॉर्मली किसका है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर y नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे v पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे v, क्योंकि ज़रा इक्वेशन देखो, आपका यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन था इक्वेशन 3 वाला, उसमें d में क्या है, d2v/dx² है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि d2y/dx² होता है तब y लिखते हैं। अब यहाँ पर y की जगह v गिवन है तो y नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। और u की वैल्यू पहले ही आ गई थी, u की वैल्यू हमारी क्या आई थी, e⁻x²। देखो ज़रा यहाँ पर, इधर हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, ये रही u की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, ये रही e⁻x² आ गई थी, और v की वैल्यू अब निकल कर आ गई। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है हमारी गिवन इक्वेशन का, y इज इक्वल टू uv। तो अब उसे बस उस फॉर्म में लिख दो तो आपका आंसर आ गया। तो लिख देते हैं उसको भी, ये इधर जगह नहीं बची है तो मैं थोड़ा इसको साइड में करके लिख देती हूँ। Hence, general solution of the given equation is
क्या है, y इज़ इक्वल टू यू वी, तो y इज़ इक्वल टू u की वैल्यू थी e⁻x² और v की वैल्यू ये वाली यहाँ से पुट करते हैं, ये जो थी v की वैल्यू क्या है c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस sin 2x, तो ये हो जाएगा क्या, c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस sin 2x, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत किसी को? तो समझ में आया यहाँ तक? कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगी, अगर आप ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हो रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का, अगर क्वेश्चन में, वैसे तो जितने भी मेथड्स दे रखे हैं हमारे चारों पाँचों, आप कोई भी मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर क्वेश्चन में मेथड मेंशन कर रखा है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव में कुछ भी नहीं करना, बस y बराबर यू वी हम उसका जनरल सॉल्यूशन मान के चलेंगे, u की वैल्यू फाइंड करेंगे, v की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। वैसे कुछ भी नहीं है इसमें, मेनली चीज़ ये है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी तो आप सॉल्व कर ही दोगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर केवल फॉर्मूला का खेल है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ। अब एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, वो आपको खुद करना है, नोट डाउन करो उसको। क्वेश्चन है y डबल डैश माइनस 2 tan x y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है किस मेथड से, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव वाले मेथड से। इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू sec x c1 cos रूट 6x प्लस c2 sin रूट 6x। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब नेक्स्ट थर्ड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड हो गया, अब थर्ड मेथड हमारा क्या था, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको समझते हैं। टू सॉल्व बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसके लिए ये तो पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, ये हम बहुत ही पहले स्टार्टिंग में ही समझा था हमने इस चीज़ को, ठीक है ना। तो पहले गिवन इक्वेशन हमारी क्या होती है, d2y अपॉन dx² प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इज इक्वल टू r। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब इस इक्वेशन को हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके करना है, तो पहले ज़रा मुझे बताओ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है। क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। अब हमारे मेथड का नाम क्या है, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा x है इसको किसी और वेरिएबल में चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x be changed into another इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उस वेरिएबल को मैं z मान लेती हूँ। यानी कि हम x को किस में चेंज करेंगे, z में चेंज करेंगे, और ये जो z है ये हमारा फंक्शन है किसका, x का ही फंक्शन होगा, ठीक है।
तो ये भी मैं लिख देती हूँ, लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब आपके पास जो x को हटाना है, यानी कि dy अपॉन डी एक्स को dz अपॉन मतलब dy अपॉन डी एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास dy अपॉन डी एक्स है, तो मैं क्या करती हूँ, dy अपॉन डी एक्स में ऊपर नीचे दोनों तरफ dz से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। कोई दिक्कत, कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये dz को dx की जगह और dx को dz की जगह लेकर आ रही हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत। नेक्स्ट उसके बाद ये मेरे पास dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसी का यूज़ करके मैं फाइंड करूँगी किसकी, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, dz अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी जेड, पहले एक का कर दो मैंने dz अपॉन डी एक्स का, तो d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dz अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी जेड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को। नेक्स्ट अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, कि डी जेड को इसकी जगह ले आते हैं, डी एक्स को इसकी जगह ले जाते हैं, क्योंकि ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो जेड का तो हो ही नहीं सकता, तो हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी जेड इंटू d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dz अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी जेड डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड की थी, डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, उसको पुट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी जेड इंटू d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dz अपॉन डी एक्स इंटू डी अपॉन डी जेड, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी जेड इंटू d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो dz अपॉन डी एक्स तो कांस्टेंट है, क्योंकि z का रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ x आ रहा है तो उसको बाहर ले लो, और तो dz अपॉन डी एक्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ये हमारे पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये dy अपॉन डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को, जो हमारी इक्वेशन थी, इसके अंदर पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी एक्स एंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो पुट करो, पहले इक्वेशन 1 को मैं एक बार और लिख लेती हूँ, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू r। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये ऊपर ये आई थी हमारी, ये वाली लिखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा dy अपॉन डी जेड इंटू d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dz अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर, ये हो गया, प्लस p dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी ऊपर, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई थी dy अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू r। यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत, क्लियर हो गया अच्छे से। नेक्स्ट अब उसके बाद देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में से dy अपॉन डी जेड कॉमन आ रहा है, तो वो ले लेते हैं, इसको मैं पहले लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा dz अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस, इसमें से dy अपॉन डी जेड कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी जेड अपॉन डी एक्स।
प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। कोई दिक्कत? अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर की फॉर्म में कंप्लीट करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये नहीं आना चाहिए डी जेड अपॉन, ये अकेला होना चाहिए डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे थे ना। तो आपका उस इक्वेशन, जो इक्वेशन 1 थी, उसमें क्या था, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था। तो अब यहाँ पे देखो हमने कर दिया ना डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, लेकिन ये नहीं आना चाहिए डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स। इस पे डिवाइड हो जाएगा किसका, डी जेड अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर का प्लस क्यू वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन, वेयर पी वन मैंने किसको मान लिया है, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये पी की वैल्यू है। और क्यू वन क्या माना है, क्यू वन बराबर है हमारा यहाँ पर क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और आर वन बराबर क्या है, आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको मेनली इसमें चीज़ें, ये तो उसका यहाँ तक का डेरिवेशन हो गया। याद क्या रखने वाला है, ये पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट आपको याद रखना है कि हम इस इक्वेशन को जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये बनकर आएगी, डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वन वाई बराबर आर वन, जहाँ पर पी वन की वैल्यू होगी ये, क्यू वन की वैल्यू होगी ये, और आर वन की वैल्यू होगी ये। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद इस इक्वेशन में एक चीज़ और होती है कि यहाँ तक करने के बाद आप क्या करोगे, हम यहाँ पर Q1 में जो Q1 की वैल्यू होती है हमारी, वो कोई ना कोई कांस्टेंट चूज़ करते हैं। कोई भी कांस्टेंट नंबर आप चूज़ कर सकते हो। वैसे होने को तो कोई भी कांस्टेंट नंबर चूज़ हो सकता है, लेकिन नॉर्मली एक हिंट देती हूँ एक ट्रिक के तौर पे कि आप ज़्यादातर 1 या -1 ऐसे चूज़ करना। ठीक है, ज़्यादातर 1। नॉर्मली हमें देख के पता चल जाती है कि हमें इक्वेशन को ईजी बनाना है। ठीक है, तो अगर जैसे आपका मान लीजिए Q की वैल्यू है, अगर Q की वैल्यू मान लो ऐसे आ रही है, उसमें कोई नंबर आ रहा है, जैसे मान लो -2x स्क्वायर आ रहा है, -4x स्क्वायर आ रहा है, -2x आ रहा है, तो -2 मान लो, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली सिंपल करने के लिए, और अगर आप चाहो तो केवल 1 मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम कोई भी नंबर मान के चलेंगे Q1 को, और Q1 की जगह उस नंबर को पुट करके आप जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी, और जब उस Z की वैल्यू को P1 में पुट करोगे तो आपका P1 0 आना चाहिए। अगर P1 0 नहीं आ रहा है तो आपको Q1 की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर R1 की वैल्यू निकालोगे Z के लिए, फिर इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। ठीक है, मुझे पता है अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। अच्छे से क्लियर करने के लिए हम पहले इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ज़रा, क्वेश्चन है हमारे पास x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4x क्यूब वाई इज इक्वल टू 8x क्यूब साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, जो जनरल फॉर्म होती है हमारी उसकी फॉर्म में लेकर आती हूँ। तो मुझे ये x हटाना पड़ेगा, तो x से डिवाइड लगा दो पूरी इक्वेशन में। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स
डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4x² y इज इक्वल टू 8x² साइन x²। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो आपके पास p की वैल्यू क्या आएगी, -1/x, q की वैल्यू क्या आएगी, -4x², और r की वैल्यू क्या आएगी, 8x² साइन x²। ठीक है, अब मुझे इसे बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो चेंजिंग द independent variable from x to z where z is a function of x, then equation 1 ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, इक्वेशन 1 किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, उसके लिए हमने अभी इक्वेशन ड्राइव की थी, क्या आई थी, d2y अपॉन dz² प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1y इज इक्वल टू r1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो यही चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको, मेनली है बस फॉर्मूले याद होनी चाहिए। वेयर p1 बराबर क्या था आपके पास, d2z अपॉन dx² प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। q1 बराबर क्या था, q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, और r1 बराबर क्या था, r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे q1 की वैल्यू लेट करनी है ना, तो ज़रा अब एक चीज़ देखो, मेरे पास q बराबर क्या है, -4x²। तो मैं क्या करती हूँ, माइनस को कैंसिल करने के लिए, चलो 4 भी नहीं ले रही मैं, -1 ही मान लेती हूँ। नाउ लेट q1 इज इक्वल टू -1 -1 इसलिए माना है क्योंकि जब आप यहाँ पर q की वैल्यू पुट करोगे -4x² तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा पुट करो, तो q1 बराबर क्या है हमारे पास, q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, यही है। अब वैल्यू पुट करो, तो q1 की जगह आ गया -1, q की वैल्यू क्या है, -4x² अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, dz अपॉन dx को वहाँ ले जाओ, तो dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x²। तो यहाँ से dz अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, 2x आ जाएगी। अब जैसे मान लो यहाँ पर 4 की जगह 3 होता, ठीक है, तो हम q1 की जगह, तो 3 का रूट निकालना इतना आसान नहीं होता ना, √3 वैल्यू आ जाती, तो मैं वहाँ पर q1 की जगह -3 मान लेती, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता, तो मेरी इक्वेशन ईजी हो जाती। तो इस हिसाब से हम q1 की वैल्यू को लेट करेंगे, तो वो आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। dz अपॉन dx इज इक्वल टू 2x हो गया यहाँ से। अब इसको वेरिएबल सेपरेशन के थ्रू सॉल्व कर दो, तो ये आपका हो जाएगा dz इज इक्वल टू 2x dx, और सॉल्व करोगे इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू x² आ जाएगा, ये z की वैल्यू आ गई। अब इस z की वैल्यू के लिए जो p की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो पहले चेक कर लेते हैं। p1 बराबर हमारे पास क्या है, d2z अपॉन dx² प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो चेक करते हैं ज़रा, d2 अपॉन dx², z की वैल्यू क्या है, x² प्लस p की वैल्यू क्या थी हमारी, ऊपर क्वेश्चन में p की वैल्यू थी हमारे पास -1/x, तो उसको पुट करते हैं, तो -1/x इंटू d अपॉन dx x² अपॉन d अपॉन dx x² का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, अब ज़रा से सॉल्व करके देखो, उसका आंसर आपका 0 आना चाहिए।
एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा 2। ये हो जाएगा -1/x, एक्स स्क्वायर का एक बार करोगे तो क्या आएगा 2x अपॉन, और ये नीचे क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। तो अब देखो x से x कट गया, 2 - 2 0, 0 आ रहा है आंसर। p1 की वैल्यू 0, तो हमारी q की जो वैल्यू थी वो सही है। अब r1 की वैल्यू और निकाल लो। r1 बराबर क्या होता है r/dz/dx का होल स्क्वायर। तो ज़रा देखो स्टार्टिंग में r बराबर क्या था, r की वैल्यू थी हमारे पास क्या, r की वैल्यू थी 8x² sin x²। तो इसको पुट करते हैं, तो ये है 8x² sin x² अपॉन d/dx, z की वैल्यू क्या आई है x², इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या 8x² sin x² अपॉन 4x²। फिर इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2 sin x²। अब ये जो x² है ये z है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 sin z, कोई दिक्कत। अब ये जो हमारे पास p1, q1 और r1 इसकी जो वैल्यू आई है, जो ये है, ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2, p1, q1 और r1, इन तीनों की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो p1 की वैल्यू तो 0 है, q1 की वैल्यू हमने -1 मानी थी, और r1 की वैल्यू ये निकल के आ गई। तो पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ p1, q1 एंड r1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन क्या थी पहले उसको लिख लेते हैं, d2y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1y इज इक्वल टू r1। तो ये क्या हो जाएगा d2y/dz² प्लस, ये वैल्यू तो पूरी 0 हो गई, p1 0 था, q1 की वैल्यू क्या थी -1, और r की 1 की वैल्यू क्या आई है निकल के 2 sin z। तो ये क्या हो जाएगा d2y/dz² माइनस y इज इक्वल टू 2 sin z। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट उसके बाद आगे आते हैं, ये मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, मेरा पेज ख़त्म हो गया है। क्या आया था हमारा इक्वेशन, d2y/dz² माइनस y इज इक्वल टू 2 sin z, ये आया था। इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ d1² - 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 sin z, वेयर d1 बराबर क्या है d/dz। ठीक है, अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकल कर आएगा, m² - 1 बराबर 0, तो m बराबर क्या आ गया +-1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या निकल कर आएगा, c1 e⁻z, x नहीं लिखना z लिखना है यहाँ पर क्योंकि d/dz है, प्लस c2 e⁻−z। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, 1/f(d) इंटू क्यू। तो 1/f(d) क्या है d1² - 1 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 2 sin z। सॉल्व करो उसको, 2 आगे आ जाएगा, 1/d1² - 1 इंटू sin z। तो अब क्या करते हैं, वी पुट d1² इज इक्वल टू -a², a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो -1 पुट कर दो। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 1/-1 sin z। फिर इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये -2 हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा आपके पास माइनस का sin z। तो जनरल सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या निकल कर आया था, c1 e⁻z प्लस c2 e⁻−z, c1 e⁻z प्लस c2 e⁻−z प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया है माइनस का sin z, यानी कि y बराबर c1 e⁻z प्लस c2 e⁻−z माइनस sin z। अब बस z को और पुट कर दो, z बराबर हमारा क्या आया था, वी नो
वी नो z बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो y इज इक्वल टू c1 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। बस फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कर लीजिए, मतलब फॉर्मूला याद है तो आप पूरा सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट ये इसी मेथड का एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, उसको लिखो। क्वेश्चन है cos x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन एक्स dy अपॉन dx माइनस 2y cos क्यूब x इज इक्वल टू cos 5x। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपको जो आंसर है वो और लिखो। आंसर है इसका y इज इक्वल टू c1 ई की पावर √2 साइन एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस √2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, और इसको किससे, बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसी मेथड से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उसको समझेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।